चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो वाली सीरीज हो, ठीक है इंडिया हार गया, उसके कारण अलग अलग हैं। ये गौती की चुल शांत हो तो इंडिया जीते। यार तुम टीम ठीक खिला लो यार, उसके बाद भी हार जाएंगे, हम गौती को फुल सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबको बताना कि मर्दों वाला काम करके गया है रोहित शर्मा। सिर्फ अपनी सेंचुरी के लिए खेला होता तो 102 पे आउट हो जाता। आखिरी में बस वो थोड़ा सा अगर कुछ कंसर्न नहीं होता तो थोड़ा सा फिजियो को बुलाया था वहां पे, अगर वहां पे वो दिक्कत भी नहीं आती तो ले जाना था उसने मैच निकाल के। काम कुछ रह नहीं गया था, 27 ही रन थे, कुछ ज्यादा नहीं थे, ले जाना था निकाल के। जब ईशान एंट्री कर रहा था, रोहित शर्मा बाहर जा रहा था, 66 बॉल में 128 रन चाहिए थे, और जब विराट कोहली आउट होके बाहर जा रहा था 73 रन रह गए थे 28 में। एक ईशान किशन टाइप की पारी वहां आ जाती तो बात पूरी बन जाती। रही बात ओपनर्स की, हमारे ओपनर्स भी वैसा ही खेले जैसा उनके खेले हैं लगभग। बिल्कुल जो रिक्वायर्ड रन रेट चल रही थी, सिर्फ 10-12 रनों का फर्क था, और एक बार तो 2-4 रनों का ही आ गया था फर्क, और एक बारी इंडिया 10 रन आगे भी हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत पीछे चल रही थी। बट जितने रोहित शर्मा के फैंस हैं, पार्टी होनी चाहिए आज, और बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी होनी चाहिए। मेरा खुद सिर दर्द आज ठीक हुआ है, 3 दिन हो गए भाई साहब, ये नहीं करा, क्या बोलते हैं, ट्रिम नहीं करा, अभी करके आए हूं थोड़ी देर पहले। इतना भार हो रखा है सिर पे यार, और वो बंदा ये भार लेके खेल रहा है। फिर आता है भाई लोगों शुभमन गिल। सॉरी, आगे भी बढ़ना पड़ेगा, मेरा मन तो कर रहा है मैं सिर्फ रोहित पे बात करूं आज, पर कोई बात नहीं, कल फिर करेंगे आके, परसों फिर करेंगे आके, फिर देखेंगे माइटी जिम्बाब्वे की ऐसी की तैसी, फिर करेंगे 23 तारीख से। फिर भाई लोगों शुभमन गिल की पारी को कैसे रेट करते हो तुम लोग, ये बताओ यार। मुझे ना बस एक ही चीज बुरी लग रही है शुभमन गिल के लिए देख के। नंबर 1 चीज यार, भाई तुम रोहित की तो वैल्यू करते हो, विराट की भी रिस्पेक्ट करते हो, अरे मेरे भाई बॉलिंग में सीनियर बंदों की रिस्पेक्ट कौन करेगा? ये वाला एंगल पे कोई बात करेगा कि नहीं करेगा? आज भी कुलदीप नहीं खेला यार। अरे 8 नंबर की अगर तुम लोगों ने जिद सी छोड़ ही दी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आज गुरनूर है, या फिर अर्श ने आना था, गुरनूर ने आना था, तो आज तो कुलदीप खिला लेते कम से कम। भाई बीच के ओवरों में विकेट ले सकता है कुलदीप यादव। अब तीनों के तीनों मैचों में तो नहीं लेगा, हो सकता है किसी एक में उसी का दिन हो। और दूसरी चीज मुझे बुरी लग रही है शुभमन गिल के लिए कि उसका जब 60-65 रन हो जाते हैं ना, और क्या खेला है भैया, 21-22 बॉल में 8 रन थे शुभमन गिल के एक टाइम पे, और फिर उसने अपना 50 पूरा किया 53 बॉल में, और बहुत अच्छे से फिर उसने अपनी पारी को आगे लेके चला। हाँ, चौका मारने के बाद कुछ डॉट बॉल आ रही थी, वो बात ठीक है, पर यार इंडिया अगर 50 पे 2 हो जाती तो फिर तो ये 27 से नहीं, फिर कम से कम 77 या 127 से भी हार सकते थे। फिर सारा प्रेशर नंबर 3 और 4 पे पड़ना था। तो ओपनरों ने तो ठीक ठाक काम किया था, बिल्कुल एकदम जैसा वो करके गए थे वैसा कि तो ये वैसा हमने भी मतलब शुरुआत दी थी। और गिल ने किया 77-84 बॉल में। मेरे को सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही है गिल के साथ यार, उसको जब होता क्या है ना, जब ड्रिंक्स ब्रेक होता है, एक तो उसके गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है, मेरी प्रिंसों के गर्दन, वो यहाँ पे भाई उसके ऐसे करके फिजियो आते हैं, वो कुछ करते रहते हैं। कभी कभार फिर कमर में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कभी कभार भाई कोई खिंचाव हो जाता है पैर वैर में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम है भाई। अब ये सारी प्रॉब्लम, अच्छा ये एक ग्राउंड पे नहीं आ रही है, एग्री करते हो तुम कि नहीं करते हो, या वहीं बोली जा रहा हूं मैं? नहीं बता देना, मैं पता लगे वहीं झांक दे रहा हूं बिना मतलब के। ऐसा नहीं है कि एक ही वेन्यू में प्रॉब्लम है, या वहां पे कुछ खास गर्मी थी, या वटेवर जो भी था, या वेदर ठीक नहीं था, है ना। ये बार बार प्रॉब्लम आ रही है, और हर जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। मतलब एक तो वो सेमीफाइनल में देख लो आप 2023 में, ठीक है, एक अभी इसी वनडे सीरीज में पहले मैच में भी हुआ था, एक आज हो गया, बहुत बार हुआ है ऐसा। तो ये मेरे लिए सबसे, अब इसमें हो क्या रहा है ना, एक बंदा 130 की पारी खेल सकता है, वो 70-80 करके जाना पड़ रहा है उसको।
और मेरे हिसाब से गिल जब आउट हुआ ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस वजह से आउट हुआ। तो ये भाई थोड़ा दिक्कत लग रही है शुभमन गिल के साथ। बाकी यार टीम सिलेक्शन में तगड़ा हो जा मेरी प्रिंसो। अगर टीम सिलेक्शन में तगड़ा हो गया ना भाई, कोट के रख दे भाई, बोल लीजिए भाई कोई भाई। उसके बाद आता है विराट कोहली। आ जाओ मेरे विराट कोहली के दीवानों, आ जाओ, अब आ जाओ तुम। यार देखो, बहुत लोगों को लगता होगा विराट कोहली ने मैच हरवा दिया, तो जिस जिस भाई को भी लगता है कि विराट कोहली ने मैच हरवाया, देखिए अपने ही हैं सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इन लोगों का भारत सरकार अगर इनका स्पेशल तौर पे अगर कोई इलाज करवा सके दिमाग का, तो बहुत आभारी रहूँगा मैं। पर चलो वो तो सुनते ही नहीं है, वैसे भी कोई बात नहीं, मैं भी कहा बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 60 बॉलें खेली हैं विराट ने, 74 रन बनाए हैं। जब रोहित आउट हुआ तकरीबन वहाँ पे रन बॉल ही खेल रहा था विराट कोहली, ठीक है। एक चिंटू का मैसेज आया, कह रहा है कि रोहित को आउट करवाया है विराट ने। ठीक है चिंटू भाई, होता है। मैं यहाँ कर रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ मैं, तेरा सब पैसे इलाज करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई अपनी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम रो लो, तुमसे बर्दाश्त नहीं होती कि वो भी क्यों 74 कर गया। ये खाना इसी वजह से खाएंगे भाइयों, क्योंकि विराट आउट हो गया भाई 74 रन पे। अगर वो आउट नहीं होता और वो सेंचुरी कर जाता ना, अगर विराट सेंचुरी करता तो ये तो तय था कि इंडिया जीत रही है। और फिर ये एकदम से वो मतलब क्या खतरनाक रन चेज हो जाता यार, नहीं। और अगर विराट सेंचुरी कर जाता और इंडिया फिर भी 2-4-5 रनों से हार जाती, फिर ये उसकी सेंचुरी को रोते। अरे तुम खुश होगे कि नहीं होगे? कभी कभार तो हो लिया करो। रोज पापा से पिट के सोने वाले बच्चे हैं ये। कह रहे हैं विराट कोहली इसलिए सेंचुरी नहीं बना पा रहा है, कह रहे दुकान पे बैठना जाके। एक बात होती है ये। ठीक खेला भाई, रन ज्यादा थे, 388 रन नहीं चेज होने थे। मार्जिन कितने से हारना है बस यही डिसाइड करना था अपने को। इसको ये नहीं कह सकते कि हम हार मान रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए इंसान को। हाँ, एक चीज मेरे को लगता है, एग्री कर सकते हो आप लोग, मैं हार का कारण नहीं बता रहा हूं उसको, बट जो प्लेटफॉर्म ओपनर्स ने दे दिया था और जो नंबर 3 को करना था, नंबर 4 पे अगर ईशान किशन अपनी वाली पे आ जाता ना, एग्री कर दो अब इसी बात पे, अगर ईशान किशन अपनी वाली पे आ जाता, अपनी वाली मतलब अपनी वाली, वो 15 में 35-40 वाला, तो ये रन चेज हो सकता था। क्योंकि गिल और रोहित की जो पार्टनरशिप थी वो रही है 147 रनों की और 146 बॉलें उन्होंने ली हैं, ठीक है। उसके बाद रोहित ने आगे तक खेला, मतलब आगे तक लेके चला थोड़ा और ज़्यादा, शुभमन गिल की कंपैरिजन में और आगे तक लेके चला। फिर वहां पे एक बंदा चाहिए था जो विराट की तरह खड़ा रहे और एक बंदा फट जाए दूसरी तरफ से, वो नहीं हो पाया, जैसा बटलर करके गया है आखिरी में। बॉलर्स ने तो रन खाए, उनकी तो मैं आऊंगा, बात करूंगा, अभी कर ली वैसे मैंने उनकी बात। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। सो विराट कोहली के लिए तालियां हो जाएं भाई लोगों, बहुत अच्छा खेला है लड़का। आखिरी में यार, अब विराट के बाद में जिसका भी नाम लूंगा ना, मुझे लगता है तुम बहुत गलत करोगे उनका नाम ये कह के कि इन्होंने मैच हरवाया है। और मेरे भाई, तुम ऐसी सिचुएशन वहां क्रिएट हो चुकी है कि वहां खोने के लिए सब कुछ है, पाने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। तुम छक्का मारने के लिए जाओगे, आउट हो जाओगे, फेलियर काउंट होगा, पर तुम 2 छक्के मार दोगे या उस नीयत से खेलोगे, वो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। और मैं अभी भी कह रहा हूं, ये गौतम गंभीर पहले लगता था इंडिया का 1, 2, 3, 4 सेटल है ओडीआई में। अब इस बंदे ने यार नंबर 4 पे भी चुल मचा दी, 5 पे भी कहर मचा रखा है। ना 6 का पता, ना 8 का पता, ना 11 का पता। फिर भाई लोगों आता है ईशान किशन 12 में 14, श्रेयस अय्यर 3 में 0, फिर राहुलिया, दमा, धोनी। घर पे कोई आया हुआ था, मैच चल रहा था, यहीं बैठे हुए थे, कह रहा है कि आज तो लग रहा है राहुल ही जिताएगा। मैं कहा ना रे, मैं कहा ये सारे मिलके मेरे राहुलिया को फंसाएंगे आखिरी में, देख लेना। मैं कहा दमा धोनी बीच में आके फंस जाएंगे, फिर दमा धोनी आउट होके यूं यूं करते हुए बाहर जाएंगे, फिर कहेंगे भैंस की आंख, एक मैच में बुखार चढ़ा दिया,
एक में जल्दी आउट हो गया, ठीक है, उसमें नंबर नहीं देते, जहां मेरा 75 का एवरेज है, इनकी ऐसी की तैसी, वहां खिलाते नहीं। फिर आज ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, करूं तो करूं क्या करूं, मतलब 4-5 तरीके का AB डिविलियर्स बनना पड़ना था उसको, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी वहां दमा धोनियों के लिए। मेरा रवलिया धरा गया भाई। फिर भाई उसके बाद आता है पूरे भारत की, पूरी दुनिया की उम्मीद, बल्ले से जादू दिखा देने वाला, जादूगर जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा, हो मर जीना ना हसीना, मुश्किल कर दे सबका जीना, मेरी तो 2 रन बना के मैं 3 बॉल में चला जाऊंगा। एक टाइम होता था, एक दौर होता था, महेंद्र बाहुबली धोनी, युवराज सिंह हैं, सुरेश रैना उसके आसपास हैं भाई, ऐसे ऐसे भाई, मतलब कोई ना कोई फंस जाता था आखिरी में कि भाई खींच देंगे मामला, कोई दिक्कत नहीं। अब तो भाई सच्ची बताऊं, काम चलाना ही पड़ रहा है। होता नहीं है कि आप कोई बढ़िया वाली चीज़ लेने गए हो और वो दुकानदार कहते भाई 2 दिन इससे काम चला ले, मंगवा दिया है ठीक है, तो यहाँ तो मंगवाया भी नहीं है भाई, यहाँ तो काम चलाना ही पड़ रहा है भाई, मतलब क्या करें भाई यार। फिर गुरनूर आता भाई 13 में 18 और 6 में 15 करके जाता अर्शदीप। इंग्लैंड की बॉलिंग भी देख लो भाई लोगों। यस जडेजा 2019 वर्ल्ड कप, क्या मतलब, जडेजा को उस दिन 2 ओवर और मिल जाते, वो मैच निकाल गया था लड़का यार, सेमीफाइनल निकाल देता। जोफ्रा 10 ओवर 63 1 विकेट, अथिंगसन 6 ओवर 24 कोई विकेट नहीं, जॉश टंग 5 ओवर 1 मेडन 43 0 विकेट, सैम करन तो बाकी विकेटें लेता ही रहता है ये लड़का, पेस ही बड़ा टुच्चा सा है, तो मारते हैं लगता ही नहीं है, जाती ही नहीं है बॉल, पेस बिल्कुल ही खींच लेता, और विकेट भी अगर थोड़ा स्लो है तो जान वैसे ही निकल जाती है बैट्समैन की। 10 ओवर 75 4 विकेट्स। आदिल, इसकी तो मेरे को लग रहा सरकारी नौकरी लगी हुई भाई पक्की, 8 ओवर 64 1 विकेट। विल जैक्स 4 ओवर 38 रन 9 विकेट। जेकब बेथेल 7 ओवर 49 रन एंड 1 विकेट भाई लोगों। तो कुछ इस तरीके से ये मैच गया है भाई लोगों, और हुआ है। रोहित शर्मा पे ज़्यादा सवाल रखना, मैसेज रखना, भाई मज़ा आ रहा भाई रोहित शर्मा के लिए, आज कमाल कर दिया भाई लोगों। अय्यर ने क्या कहा, सॉरी अय्यर क्यों कह रहा हूँ भाई लोगों, क्या कहा है यहाँ पे शुभमन गिल ने एज कैप्टन, क्योंकि पिलाई हो गई है और एक सीरीज और हार गया है शुभमन गिल। देखो शुभमन गिल हाल फिलहाल में बल्ले से बड़ा अच्छा जा रहा है, क्या क्लास के चौके मार रहा है मतलब, लेकिन यार वो जो फिटनेस उसको प्रॉब्लम कर रही है ना यार भाई। अगर शुभमन गिल के पापा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या घर का कोई मेंबर देख रहा है, भाई लड़के को ठीक करो। मेरे को लड़के की गर्दन टनाटन चाहिए, मेरे को मेरी प्रिंसों की कमर एकदम ओके रिपोर्ट चाहिए। जितनी भी नसें हैं, अगर कहीं से कोई दवाई बूटी लानी हो या कुछ भी, मेरे को बताओ, मैं चाहे पैदल जाके लाऊं, मेरे को लड़का ठीक चाहिए। पूरी दुनिया के डॉक्टर भाई लोगों से चाहे सजेशन लो, वटेवर जो भी करो, लेकिन बंदा मुझे ओके चाहिए भाई। आज शुभमन गिल 150 रन बना सकता था, और लॉर्ड्स में आज वो बैन का टिकट रिकॉर्ड बना गया 141 रन बना के। वो मतलब विव रिचर्ड्स होनियो का है वहाँ पे 138। मेरा गिरधारी भाई भी एक अगर और चौका मार देता तो हो गया था काम, पर कोई बात नहीं, आज रिकॉर्ड काफ़ी बने हैं। बट हार गई है इंडिया, सीरीज हार गई T20 की भी 0-4 से। यहाँ उससे पहले आयरलैंड से हार गए 0-2 से, अब 1-2 से हार गए हैं मतलब इंग्लैंड से। इसका उल्टा कर लो, आयरलैंड 2-0 से जीती है, इंग्लैंड T20 4-0 से जीती है, और ये 2-1 से इंग्लैंड जीत गई है। तो इसको ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। शुभमन गिल ने क्या बोला है इंटरव्यू में, एक बार बता देता हूं मैं। आई थिंक वी वर राइट इन द गेम अप अंटिल द 45th ओवर। बिल्कुल ठीक बात है भाई। आखिरी के 5 ओवरों में इंडिया ने कितने रन गंवाए हैं? कम से कम 80 रन खा लिए होंगे कम से कम। 2 ओवरों में 46 पड़ गए आखिरी में। क्या मतलब यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। वो बटलर क्या खेला है यार, उसको देते चले गए अपने उसका जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसमें देते चले गए। 9 बॉले डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है।
बहुत गंदा कूटा भाई यार, बहुत गंदा कूटा। क्या करें भैया। शुभमन गिल ने कहा है, एक सेकंड रुकिए, हाँ, शुभमन गिल ने कहा कि हम 45वें ओवर तक मैच में थे, वी गेव टू मेनी रन इन द लास्ट 3 ओवर्स, गेव अराउंड 60 63 रन के आसपास आखिरी के 3 ओवरों में गए हैं। आई थिंक दैट्स वेयर द गेम वेंट लिटिल बिट टू फार अहेड ऑफ अस। बिल्कुल मेरा भी यही मानना है। वर दे गोइंग फॉर द रन चेज, अरे ये सवाल किसने पूछा रे, किसने पूछा रे ये सवाल? कौन था, मॉर्गन था कि नासिर हुसैन था? किसने पूछा ये? और हम क्या कर रहे थे वहां? नहीं, वहां मेरा गिरधारी लाल, वहां कमीज वहां पूरी पसीने में गीली हो गई। मेरा शुभमन गिल वहां नीचे लेट लेट के अपनी फिटनेस ठीक कर रहा है, वहां विराट कोहली का जोर लग गया। किसने पूछा रे? सब मॉर्गन ने पूछा ये ना। हम रन चेज के लिए थोड़ी जा रहे थे, हम तो बस निकल रहे थे इधर से, लॉर्ड्स का स्टेडियम देखा, सोचा आओ कपड़े लत्ते बदल के आओ मैच खेल लेते हैं। वो टारगेट दे दिया था इन्होंने, हमें तो मजबूरी बन गई थी खेलना। Yes, definitely. We thought that if we had wickets in hand after the 40 overs, we would be in the same. We would be in the game. But at the same time, we didn't want to be too much behind in the game. Absolutely. नहीं, ये मैच बिल्कुल ऑन था, रन चेज बिल्कुल ऑन था. So I think after the power play, we started to accumulate runs on the board, get the run rate around 6 and half. देखो करंट रन रेट 6 के आसपास चल रही है, काफ़ी टाइम तक 10 के आसपास रन रेट चलती रही, रिक्वायर्ड रन रेट, फिर वो 11 चली गई थी, फिर लग रहा था वापस आ रहे हैं, फिर तो वो फिर मतलब चलती चली गई ना, मतलब उस तरीके से. हाँ जी, कहा कि एंड देन द लास्ट 10 गेट 100 and 110, यू नेवर नो. नहीं, ठीक बात है. ऑन द पोजिशन पॉजिटिव्स, या आई मीन ऑलमोस्ट एवरी वन गॉट रन इन द मैचेस. आई थिंक इन दिस मैच इन पर्टिकुलर, चलो भाई ठीक ही है. रोको पे क्या कहा है? रोको पे, हाँ भाई करना पड़ता है भाई, बड़े प्लेयर की बात हुई है. I mean they have done really well over the years in different part of the world. ये फिर रोटी छुड़ाएगा गौतम गंभीर की रात वाली. हाँ, and very pleased with how रोहित भाई batted today. Especially getting 140 and 138 में रहा है मतलब. And I think the wicket got a little bit slow in the end. बिल्कुल स्लो हो रही थी, इसीलिए वो बड़ा पेस बिल्कुल खींच के रखा उसने सैम करन ने. It wasn't easy to hit those runs, but I think the way he batted was really a treat to watch. बिल्कुल ठीक बात है. जॉ रूट प्लेयर ऑफ द सीरीज है भाई लोगों, और प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो है बेथेल होनी, क्योंकि उसने रन भी बनाए हैं, उसने विकेट्स भी यहाँ पे ले लिए भाई लोगों. तो ये रहा है इस मैच का लेखा जोखा.